वो बंगाल जिसमें देवी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और वहीं से ऐसी घटनाएं सामने निकल के आना, और एक पार्टी, उसके नेता, और फिर उसी पार्टी में विवादित बयान आना टीएमसी के द्वारा। तो क्या कहना है आपका उसको लेकर? जी हाँ, टीएमसी के जो, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट लीडर जो थे मनोजीत मिश्रा, वो इसमें शामिल थे। जिसके बाद जब टीएमसी के एक सीनियर लीडर से पूछा गया इसके बारे में, तो उनका ये कहना आया कि अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त का रेप करता है तो इसके अंदर पुलिस क्या कर सकती है। हम पुलिस को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो बिठा नहीं सकते, पुलिस को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं बिठा सकते, तो इसमें पुलिस क्या करे। तो लड़कियों को सोचना चाहिए कि दोस्त उन्हें ऐसे नहीं बनाने चाहिए। ये बयान क्या था? मतलब कि अगर पुलिस की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ रेप होता है, आप बताइए, क्या पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है इसमें? बिल्कुल। बिल्कुल है। अगर सुरक्षा की हम बात करते हम्म। हैं तो मेन कड़ी आ जाती है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, और उसी पे बयान आना। इस सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? ये जब दिया जाता है, ये स्लोगन चलाया जाता है, ये फिर पूरे देश के लिए आ जाता है, चाहे से अपन यूपी, बिहार, अदर कोई भी स्टेट ले लेते हैं, वहां से भी ऐसी समस्याएं हैं वो सामने आती है। तो उस पे आप कैसे देखते हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जी हाँ, ये पूरे दुनिया, मतलब पूरे इंडिया का है, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बाद में फैमिली की सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी का इशू आता है कि हम उसको पढ़ाने भेजें, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। और इसके साथ साथ उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि अब शादी करानी पड़ेगी। तो लड़की की जिंदगी क्या बची है? पैदा हो, बड़े हो, शादी करा दी। मतलब कि क्या इसीलिए लड़की पैदा हुई है? मतलब कि बस इसीलिए क्योंकि लड़के नहीं सुधर रहे, उसकी जिंदगी ऐसी हो गई है कि बड़े होके बस शादी करनी है। ये जस्टिस नहीं है, ये माइंडसेट की दिक्कत है। और ये पूरे सिर्फ वेस्ट बंगाल को टारगेट नहीं कर सकते, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। आप एक फ्रेंड्स से, हमारे एक टूरिस्ट आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, उनके साथ रेप होता है उदयपुर में। और अभी पुणे में एक 18 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। सो दिस इज डिस्कस्टिंग। जब ये घटनाएं ऐसी सामने निकल कर आती है पूरे देश में, और शर्मनाक चीजें हो जाती है जब विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सर एक्शन की जगह कई कंट्रोवर्सी उसमें हो जाती है। तो उस कंट्रोवर्सी को लेकर सरकार एक्शन नहीं ले पाती है, कई चीजें उसमें सामने आती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, क्योंकि जस्टिस थोड़ा डिले होता है, इंडिया की तो ये खासियत रही है। इंडिया में मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक जो अगर बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो कांग्रेस आके उन पे कुछ करेगी, और ये पॉलिटिकल में ही खेलते रह जाते हैं। और जिसपे विक्टिम हुआ है, विक्टिम के साथ जो कुछ हुआ है, उसका जस्टिस तो डिले हो ही जाता है। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल केस चलता रहता है। वो कोई नहीं देखता कि उस ट्रोमा के बाद में, उस फिजिकल, उस मेंटल ट्रोमा के बाद में उस विक्टिम के साथ क्या कुछ बीता। उसको तो जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये चलता रहता है। आए दिन मतलब ये केसेस आते हैं और लड़ाती रहती है पार्टियां। पार्टियां लड़ाती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। ये वो देश है जिसमें नारी का सम्मान किया जाता है, नारी को पूजा जाता है, और नारी को देवी माना जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई केस जो है वो सामने निकल के आते हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कंट्रोवर्सी उस पर होती रहती है। तो कई ऐसे मुद्दे और भी हैं, सामाजिक मुद्दे, जिन पे हम बातों ही बातों में और भी चर्चा करेंगे। आगे और भी ऐसे मुद्दे आएंगे जिनको लेकर हम आपके सामने आएंगे इन बातों ही बातों में।